हेलो गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों कैसे आप सब। और काफ़ी टाइम बाद मैंने फिर दोबारा मोबाइल उठाया अपना वीडियो बनाने के लिए। और इस बीच में मेरा मन इसलिए नहीं था क्योंकि काम का लोड इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि घर का काम एंडिंग में था। और अभी यह है कि मकान कंप्लीट हो चुका है, बस किचन का मॉड्यूलर किचन अभी तैयार हो रहा है। और बाकी घर के जितने भी सामान हमें चाहिए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स या सोफ़ा वगैरह जो भी है, बेड वेड अलमारी वगैरह, अभी अब कुछ सामान ले लिया है, कुछ सामान लेने हैं। तो यही चला हुआ, अभी शॉपिंग पे लगे हुए हैं हम लोग। और अभी दिखाऊंगा मैं अपना मेरा घर किस तरीके से तैयार हुआ है और कैसा सिचुएशन है इस टाइम, घर के अंदर सामान वामान इकट्ठे कैसे कर रखे हमने। तो अभी मैं आया हूँ अपनी भांजी को लेने के लिए, क्योंकि वो चंडीगढ़ से आ रही है। और यहाँ बुराड़ी की हालत इतनी गंदी हो रखी है ना भाई गॉड, ये जल बोर्ड वालों ने पूरे रोड को तोड़ फोड़ कर रखा है, क्योंकि अभी काम चला हुआ है यहाँ पर पाइपलाइन का। तो पूरी रोड ऐसे जैसे नहर हो रखा हो। ये देखो, ये है बुराड़ी की हालत ये। और कितनी मुश्किल होती है यहाँ से बाइक निकाल के जाने में, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। नए कपड़े पहन के तो जाना यहाँ मतलब बेवकूफ़ी हो जाती है एकदम ही, पूरे छींटे पड़ जाते हैं इसमें। ऐसी गंदी हालत है ना, किच्चड़ किच्चड़, पानी पानी, यहाँ पर हर जगह यही हाल है। घर से निकलते ही यही हाल मिलेगा हमें। अब ये पता नहीं कितने टाइम तक रहने वाला है, कब ख़त्म होगा काम कुछ पता नहीं है। ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है, पर इस काम को चले हुए भी काफ़ी साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। बड़ी बुरी हालत है यहाँ की। ये है बुराड़ी की हालत है। जेसीबी लगे हुए हैं देखो सारे यहाँ पे, ये क्रेन वगैरह सारा लगा पड़ा हुआ है। तो बस यही है अपना दिनचर्या जो है। कल बिजी चला हुआ है तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए वीडियो बना ही नहीं रहा था मैं अभी। और ये है हमारे घर का फ्रंट जो है। ये तो भाई कल पूरा वीडियो बना नहीं पाया था, तो आज नेक्स्ट डे है, तो दिखाता हूँ हमारा मकान किस तरीके से बना हुआ है। पूरे अच्छे तरह से दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ पड़ा हुआ ना कि मन ही नहीं कर रहा कि अच्छे से दिखा पाऊँ इसको। जब सेटिंग हो जाएगी तब मन करेगा कि तरीके से दिखा सकता हूँ। तो बाकी यहाँ पे जितना मैंने दिखा सकता था जल्दी जल्दी में दिखा दिया है, और बस जितना बन सकता था बना लिया। बाकी ऊपर एक और बनाया हुआ है, वो भी ऐसे हमने स्टोर बना रखा है अभी उसमें ना। ये जितनी सामान वेस्टेज होंगे, जितना मतलब कम यूज़ होने वाला होगा, सारा ऊपर ही पहुँचा देंगे, यही है हमारा। और इसको सेट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा अभी। और बाकी ये है कि शिमला में जितना भी हमारा सामान है ना, शिमला के अंदर बहुत ज़्यादा सामान है, और मुझे लग नहीं रहा कि वो सामान यहाँ पर आएगा,
क्योंकि हम यहीं पर नए नए सामान खरीदने में लगे हुए हैं, तो लगता है वो सामान हमें औने कोने में बेच के आना पड़ेगा या जो भी है, देखते हैं क्या होता है। बाकी तो जो इतने टाइम से जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है, मकान बन चुका है, बस इसकी सेटिंग बाकी रह गई है। हाँ ये है कि मकान बनने के बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे अभी मेरे ये इस वाले बाथरूम में जो है नीचे जो है ना वहाँ पर थोड़ी सीलन आ गई है, तो उसके लिए मैं ठेकेदार को बोला हुआ तब से कितने 1 महीने से फ़ोन कर रहा हूँ, वो गाँव गया हुआ है तो अभी तक कोई आया भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे को अभी करवाना है। 2-3 चीज़ें ऐसी छोटी मोटी दिखी जाती है बनने के बाद भी। बाकी ये काम ख़त्म 1-2 दिन में हो ही जाएगा कह रहे हैं, देखते हैं कब ख़त्म होता है। वापस शिमला भी आना है, पर शिमला आके एकदम रुक भी नहीं सकता, मेरा वहाँ का काम भी ऐसे ही रुका पड़ा हुआ है, क्या करना पता नहीं, देखते हैं जो भी होगा। ऊपर दिखाता हूँ मैं, ऊपर का जो है अभी मकान बनाए थे इसलिए सामान सारे फैले पड़े हुए हैं। देखो यहाँ टाइल्स रखे हुए हैं ऐसे ही फैले हुए, सामान मतलब इस तरीके से फैला रखे हैं, सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। और ये है हमारा एक कमरा जो है, यहाँ पर सफाई बहुत गंदी है इनकी, जो तरीके से बनाई नहीं है, हमने पन्नियाँ भी निकाली नहीं अभी, क्योंकि ऊपर का कमरा है तो बारिश पानी तो चलते रहता है यहाँ पे, मॉइस्चर जब यूज़ करेंगे तब निकालेंगे। ये सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, ऐसे फैला पड़ा हुआ पूरा। यहाँ भी वही सेम बालकनी बना रखी है बाहर जो नीचे दिखाई थी भी। ये है, और यहाँ कबूतर इतनी था ना कि कबूतरों ने दीवार ख़राब कर दी है सारी। और ये छप्पर अलग से डलवाया था क्योंकि कमरे में या इधर पानी ना आ जाए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब पानी उड़ के आता है ना बारिश का तो सारा अंदर आ सकता है। बाकी एक सोलर लाइट लगाया था मैंने, यह सोलर लाइट जो रात को सेंस करता है और कोई भी आता है तो लाइट जल जाती है। अभी काम ख़त्म होते नहीं, सामान मंगाने के बाद भी कुछ परेशानियाँ रहती ही हैं। अभी एसी मंगाया था तो एसी इंस्टॉलेशन वाला आया तो वो कहता है कि आपका ये वाला रूम बड़ा है तो इसमें 2 टन का लगेगा, तो 1.5 लगेगा, नहीं तो अभी 2 टन का एसी एक्सचेंज करने जाना पड़ेगा मुझे। उसके लिए दरियागंज जाना पड़ेगा, यहाँ से बुराड़ी से दरियागंज सीधा क्योंकि वहीं से हमने लिया था या डिलीवरी करवाई थी। तो खैर अभी वहाँ से चेंज करते हैं, विजय सेल्स से लिया था हमने ये, तो वहीं जाके चेंज करेंगे। और बाकी हाँ, चिमनी वाले का भी फ़ोन आएगा, अभी इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है, मतलब सारे काम एक साथ ही होने वाले हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए भी मुझे कोई एक 4x6 का वो लेके आना पड़ेगा, एल्बो जो है ऊपर लगना है यहाँ पर, तो वो भी लेके आना है, तो लेने जाता हूँ अभी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। लोग निकल पड़े हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे को एक एसी एक्सचेंज करना था। 1.5 लीटर का जो है हमारे हॉल में लग नहीं पाएगा, 2 टन का चाहिए, तो 2 टन वाला एक्सचेंज करने के लिए अभी जा रहा हूँ। तो यहाँ से बुराड़ी से दरियागंज जाना है हमें, और बाहर बुराड़ी उस तरफ से हम लोग जा सकते थे, पर वहाँ इतना ख़राब रोड हो चुका है, पानी पानी हो रखा है, कीचड़ कीचड़। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़े लंबे रास्ते से, पुस्ते की तरफ से। तुम लोगों ने तो ये जो रोड जा रहा है ये पुस्ते की तरफ, और आगे जमुना नदी पड़ती है, और सवेरे सवेरे लोग वहाँ पर जो मछुआरे होते हैं वो मच्छी पकड़ने जाते हैं और वहीं पर ही सेल भी करते हैं। कुछ लोग दुकान पे सेल करने चले जाते हैं, और यहीं पर ही काफ़ी ज़्यादा खेत भी हैं, तो वहीं से हरी हरी सब्जियां काट के लोग बेचते भी हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं होती, ना फ़िश की दिक्कत होती है। फ़िश भी ताज़े मिल जाते हैं, सब्जियाँ भी ताज़े मिल जाती है। पीछे रह गया गेंदा, ये सारे खेत है ये। अभी सरसों उग रहे हैं यहाँ पे ना, इधर भी खेत है, इधर भी खेत है, ये सारा खेत का एरिया है सारा। और
थोड़ा सा आगे जाते ही जमुना नदी है यहाँ पर। ये जो है ये क्या चीज़ है, वाइट वाइट फूल भी उगे हुए हैं इसमें, नहीं कुछ गुलाब तो नहीं था क्या चीज़ है? हाँ यही तो मज़े हैं यहाँ पे, खेत का खेत और खेलने के लिए मैदान भी मिल जाता है। चांदनी चौक पहुँच चुके हैं और ये है सामने लाल किला, जो इसके पीछे छिप चुका है सारा, अभी दिखाता हूँ। और ये पूरी चांदनी चौक जैन मंदिर, और यहीं पर ही ब्लास्ट हुआ था, इधर ही जो गाड़ियाँ इतने सारे, जो गाड़ी के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे, यहीं पर ही हुआ था। इतना ट्रैफिक रहता ना यहाँ पर। ये है लाल किला, ये और लोग अपने मस्ती में चले होते हैं। यहाँ बड़ा आराम आराम से चलाना पड़ता है यार। रोड पे ही वॉकिंग कर रहे होते हैं आराम आराम से। सिक्किम की गाड़ी है। एक तो ये बैटरी रिक्शा इतनी ज़्यादा हो गई है ना, एक इनसे परेशान है साला, कभी भी कहीं भी आ जाएंगे, एकदम ही कहीं भी मोड़ देते हैं। इनका कोई वो नहीं है कि रॉन्ग साइड या कुछ भी, गाड़ी के सामने भी अचानक आ जाएंगे ऐसे। बहुत भयंकर रहता कई बार तो। इनकी भी मजबूरी होती है, कमाने के लिए बैठे हैं ये भी बेचारे, रोटी कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। सीधा सीधा हाँ। तो भाई पहुंच चुका विजय सेल्स, और अभी एसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। नीचे टीवी का सेक्शन था, ये फ्रिज एसी वगैरह, तो ये है। एसी जो हम लेके गए थे, जिनमें से हमें अभी 2 टन चाहिए, वो लेने आया है अभी। बाकी विंडो एसी यहाँ पर है, जो अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरे को फ़िलहाल तो स्प्लिट चाहिए, वही देख रहा हूँ मैं अभी। तो भी एसी भी हमने ले लिया है 2 टन का ही, और बस ये है कि अभी बिलिंग बाकी है, तो अभी ऊपर गया हुआ है कि कब डिलीवरी होनी है, तो बस वो पता करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से भी। चलो अभी एक्सचेंज भी हो गया, डिलीवरी भी हो जाएगी कल या परसों सुबह तक, और चलो यहाँ से निकलते हैं। बिलिंग सारी हो चुकी है हमारी, तो बस अब निकल रहे हैं। अभी हम लोग आए थे चांदनी चौक इलेक्ट्रिक मार्केट, जिसमें हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे मॉस्किटो रैकेट्स हो गई हैं, और कुछ क्या बोलते हैं उसको, अंडा फेंटने वाले को, और अंडा नहीं है वो, क्या चीज़ है? अच्छा कॉफ़ी फेंटने वाला था। अच्छा कॉफ़ी फेंटने वाला था, वो लिया था, और एक घड़ी ली थी। ऐसे छोटे मोटे 2-3 आइटम और लिए हैं लाइट्स के। तो बस ये चीज़ें, आप नए घर में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तो छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही इकट्ठी करे जा रहे हैं। तो अभी सीधा यहाँ से घर निकलेंगे। अभी हम लोग हैं चांदनी चौक के ये पार्किंग में। तो बस यही था हमारा दिनचर्या। अभी घर में चिमनी का काम भी चला हुआ था, चिमनी भी आ चुकी है, वो भी लग चुका है। अभी दिखाता हूँ वो थोड़ा बहुत जो काम हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ के ट्रैफिक से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। पार्किंग के अंदर भी ऐसे ना बुरा हाल हो जाता है निकलना भी, और यहाँ की पार्किंग फुल रहती है हमेशा। तो लो भाई, हमारा मॉड्यूलर किचन तैयार हो चुका है, बन चुका है, जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। पूरा तैयार हो चुका हमारा ये मॉड्यूलर किचन। और ये मैंने बनवाया था कि आराम से यहाँ पर कभी बैठ के खाना पीना भी कर सके, और
देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बढ़िया। अब ये भी सामान यहीं पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये कल लेके जाएंगे बस। काफ़ी टाइम का इंतज़ार ख़त्म हुआ। फाइनली मकान का काम ख़त्म हो गया और वापस जा रहा हूँ शिमला। वो भी अभी 1 हफ्ते के लिए, अभी वापस फिर बेटी को छोड़ने भी आना है मेरे को। तो अभी निकलते शिमला और काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ तो अच्छा भी लग रहा है। तो बस वहाँ का मौसम अब पता नहीं, बीच में बर्फ़ गिरी थी, अभी कैसा मौसम होगा पता नहीं है, अभी पहुँच के ही पता लगेगा। बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ काम ख़त्म होने के बाद। भूख लगी है तो अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर खा के आगे निकलेंगे। ये लो, यहाँ अभी पार्किंग के लिए देख, पूरी पार्किंग भरी हुई है। लो भाई, खाना पीना हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में वापस। अब यहाँ से सीधे निकलते हैं शिमला के लिए। हो सकता है बीच रास्ते में कुछ और खाने का मन करता है, हल्का फुल्का खाएंगे, ज़्यादा नहीं। अभी बर्गर वगैरह खा लिया यहाँ से, तो निकलते हैं फिर। एक गाड़ी है, मतलब 2 गाड़ियाँ साथ लेके चले हुए थे हम लोग भी। 2 जने बैठ गए, क्योंकि अभी जो मकान बना है तो कुछ सामान शिमला से भी लेके आना था मैंने वापस, तो इसलिए लेके जा रहे हैं गाड़ी भी। हम लोग भी सीधा अब यहाँ से शिमला एक स्टॉप लेंगे ज़रूर, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो यहाँ गर्मी है यार, बढ़िया है, मौसम अच्छा हो रहा है यहाँ पर अभी, मतलब दिल्ली से ज़्यादा ठीक है। तो आगे एक्सीडेंट हुआ ये लो, अल्टो 800 है शायद, और आगे लगातार 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट है, ये देखो। लगातार गाड़ियों में एक्सीडेंट हुई है। ये किसी ने ब्रेक मारी होगी, एक के पीछे एक लगातार एक्सीडेंट हुई है इसी वजह से। ये देखो, पीछे एक्सीडेंट था और आगे भी जाम ही लगा हुआ है। और वैसे भी स्पीड में जाते जाते अचानक एकदम ब्रेक मार दे तो लगातार पीछे से गाड़ियाँ ठुकती हैं। तो भाई अंधेरा हो चुका और हम लोग अभी पहुँचे पंचकुला ही, क्योंकि लेट निकले थे तो टाइम भी हो ही जाना था। अब पहुँचते पहुँचते भी मेरे ख्याल से 9:30 बज जाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा फ्रेश हो जाए बोल के, और बेटी की डिमांड है भाई कुछ ले दो। ये जब भी टेडी बियर या कुछ देखते हैं ना तो बस पांडा ले दो, टेडी बियर ले दो, और कुछ नहीं। पहुंच चुके हैं शोगी और टाइम भी हो चुका है खाना खाने का। तो हम लोग सोच रहे हैं कि घर में जाके खाना बनाने से अच्छा कि यहीं खा के चलते हैं। तो यहाँ खाते हैं, फिर निकलते हैं सीधा घर के लिए। अब थक भी गए हैं काफ़ी, अब आ गए हम लोग, बस खाते हैं और यहाँ से सीधा घर निकलते हैं। तो भाई पहुँच चुके हैं घर और काफ़ी थकान हो रही है। अभी नींद भी आंखों में दिखाई दे रही होगी काफ़ी ज़्यादा है, और इतने महीनों की जो थकान है एक साथ निकल के आ रही है। चेहरा भी दिख रहा होगा मेरा कैसा हो चुका है अभी। तो अभी ये है कि रेस्ट करते हैं, और थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए मेरे को हॉस्पिटल भी जाना है। पता नहीं कल थोड़ा रेस्ट करूँगा, परसों शायद हॉस्पिटल जाऊँगा रेस्ट चेकअप के लिए। तो ठीक है, फिर देखते हैं राइड का प्लान कब बनता है। मेरे को लग रहा है ये महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही राइड का प्लान बन पाए शायद, क्योंकि अभी मेरे को 1 हफ्ते बाद फिर दिल्ली जाना पड़ेगा बेटी को छोड़ने के लिए, क्योंकि आजकल वो वहीं पर ही कोरियन सीख रही है। और इसका पासपोर्ट था वो लेना भी ज़रूरी था, इसलिए साथ पे आई हुई है। तो पासपोर्ट लेगी, फिर उसके बाद वो वापस जाएगी यहाँ से 1 हफ्ते बाद ही। तो अब यही मेरा रूटीन रह गया कि भाग दौड़ करता ही रहना है। खैर देखते हैं बीच में अगर राइड का प्लान बनता है तो ठीक है, फिर वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।